आज 24 अप्रैल है और रात के 9:30 बजे हैं और हम सब लोगों की अपनी अपनी एक मेमोरी है कि 1998 में इस वक्त हम लोग क्या कर रहे थे। क्योंकि इस समय 1998 में क्रिकेट जगत की महानतम पारी खेली जा रही थी और वो खेलने वाले जन्मदिन जो मना रहे थे बर्थडे बॉय सचिन तेंदुलकर थे, जो इस खेल के महानतम खिलाड़ी हैं। आज सचिन का बर्थडे है और आज उनके जन्म दिवस पर मैं उनकी एक ऐसी विशेषता आपको बताने जा रहा हूँ, जो मैं समझता हूँ, जो उन्हें एक ख़ास व्यक्ति बनाती है। और ऐसे तो हम सचिन की तारीफ़ करते थकते नहीं हैं, क्योंकि जितनी तारीफ़, जितनी बातें उनके बारे में कही गई, शायद स्वतंत्र भारत में शायद ही किसी के बारे में इतनी तारीफ़ के शब्द लिखे गए हों, कहे गए हों। लेकिन फिर भी मैं उनकी खेल के बारे में बात नहीं करूँगा। मैं उनकी एक ख़ास, एक जो उनके अंदर जो एटीट्यूड, जो मुझे लगी कि ये बात प्रेरणा स्रोत है और हर किसी को ये समझनी चाहिए कि इस बात से क्या मैसेज दिया जा रहा है। 1997 में सचिन तेंदुलकर से कप्तानी छीन ली गई थी और अज़हर को कप्तानी दी गई थी और उसके बाद कई लोगों को ये लगा था कि चूँकि जब सचिन कप्तान थे तो उस समय के तत्कालीन सीनियर खिलाड़ी उनका उतना सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, जो भी कारण रहे हों। तो उसकी वजह से इसका असर सचिन की कप्तानी के जो रिकॉर्ड है उस पे हुआ है। टीम साधारण टीम थी उस वक्त और जो सीनियर खिलाड़ियों की जो जिम्मेदारी थी वो उन्होंने जाने अनजाने या जानबूझकर, जो भी कारण रहे हो, उन्होंने किया नहीं। और जो जो रवैया था उनका सचिन के प्रति, वो सपोर्टिंग नहीं था, वो कोऑपरेटिव नहीं था। तो जब सचिन की कप्तानी जाती है इस कारण से और सबको ये लगता है कि सचिन भी, चूँकि अब वो कप्तान नहीं है, तो वही चीज़ करेंगे। और क्रिकेट में ऐसा करना बहुत आसान है। क्रिकेट में स्टैटिस्टिक्स का खेल कुछ ऐसा है कि आप बहुत ही चालाकी से आप रन भी बना सकते हैं और ये दिखा सकते हैं कि आपने तो अपना काम किया और आप बहुत सेल्फलेस खिलाड़ी हैं और आपने अपना काम बहुत अच्छी तरह से किया है। लेकिन नतीजा ये होगा कि आपके प्रदर्शन की वजह से ही टीम हार सकती है। लेकिन आप बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हैं, मैंने इतने विकेट लिए, मैंने इतने रन बनाए और मेरी तो गलती नहीं है। तो स्टैटिस्टिक्स को छिपाया जा सकता है क्रिकेट के खेल में। लेकिन सचिन ने वो किया जो हर किसी को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। सचिन के साथ जो हुआ था उनकी कप्तानी में, उन्होंने ये इंश्योर किया कि ये दूसरे की कप्तानी में वो ना हो। और उसके बाद जिस तरीके की बल्लेबाजी सचिन करते हैं, 1996-97 तक ही सचिन को अलग अलग तरीके से एक महान बल्लेबाज, कुछ लोगों ने ये बैनर लगने स्टार्ट हो गए थे, क्रिकेट इज़ आवर रिलीजन एंड सचिन इज़ आवर गॉड। तो उनका वो स्टैचर बन गया था तब तक। लेकिन 1998 में उसके बाद से उन्होंने जैसे क्रिकेट खेली, शायद इसके पहले उन्होंने कभी नहीं खेली थी। और ये बात उन्हें बहुत ही ख़ास बनाती है, क्योंकि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। मेरे साथ जो हुआ वही मैं दूसरे के साथ भी करूँगा, क्योंकि मेरे साथ भी गलत हुआ था। और दूसरे तरह के लोग होते हैं जिन्हें हम महान कह सकते हैं। वो वैसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि जो मेरे साथ हुआ वो मैं कभी दूसरे के साथ नहीं होने दूंगा। मेरे साथ जो हुआ वो गलत हुआ, वो मैं दूसरे के साथ नहीं होने दूंगा वो गलत। और सचिन ने जब 1998 में, 1997 में जब उनकी कप्तानी जाती है, उसके बाद ऐसी ऐसी पारियाँ खेली कि केवल एक वन मैन टीम बनकर हमारी क्रिकेट टीम थी। और उनकी परफॉर्मेंस की वजह से, कभी बल्लेबाजी में कभी गेंदबाजी में, उनकी परफॉर्मेंस की वजह से अधिकांश हमने मैचेस जीते, टूर्नामेंट जीते। 1998 में हमने 5 क्रिकेट टूर्नामेंट्स जीते और सभी में लगभग सचिन की बदौलत जीते। ऑलमोस्ट वन साइडेड अधिकांश मैचेस। आप उस साल के आंकड़े को उठाकर देखिए। फाइनल में कुछ लोग आज ये कहते हैं कि जिन्हें उतनी जानकारी नहीं है कि फाइनल में सचिन नहीं खेलते थे, आपको उतनी शायद या तो समझ नहीं है क्रिकेट की, या फिर आपने बहुत देर क्रिकेट देखना शुरू किया है। 1998 में भारत ने 5 टूर्नामेंट जीते, उसमें सचिन का परफॉर्मेंस क्या था और जिस तरीके की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी उन्होंने की थी, इससे ये तय हो गया कि सचिन के मन में ये रत्ती भर भी ये भावना नहीं है कि वही चीज़ मैं करूँगा जो मेरी कप्तानी में लोगों ने किया, सीनियर खिलाड़ी ने किया, मैं उसका बदला लेने नहीं आया। उल्टा उन्होंने ऐसी बल्लेबाजी की कि मैं एक दबाव से मुक्त हो गया हूँ और अब मुझे वही करना है जिसके लिए मेरा जन्म हुआ है। और एक मज़े की बात उन्होंने कही थी, मैंने स्पोर्ट्स स्टार में मैं बच्चा था, मैंने पढ़ा था, वो लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी थी, जब उन्होंने कहा था कि
ये लोग चयनकर्ताओं पे ये कह रहे थे कि ये लोग मेरी कप्तानी मुझसे छीन सकते हैं, लेकिन मुझे क्रिकेट खेलने से नहीं रोक सकते। जो मेरा पैशन है, उससे मुझे कोई नहीं रोक सकता। ये भी एक युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी एक सीख है। पैशन क्या होता है, वो इस लाइन से पता चलता है। उन्होंने कहा कि आप मुझे, मेरा जो पैशन है, मेरा जन्म जिस लिए हुआ है, आप मुझे उस चीज़ से नहीं रोक सकते। मुझे इंडियन टीम में जगह दोगे, मैं इंडियन टीम के लिए खेलूँगा। मुझे रणजी टीम में जगह दोगे, मैं स्टेट के लिए खेलूँगा। मुझे कहीं जगह नहीं दोगे, मैं शिवाजी पार्क में वापस जाकर घंटों क्रिकेट खेलूँगा, लेकिन मैं करूँगा। वो मेरा जो पैशन है, जो जुनून है, उससे आप मुझे वंचित नहीं रह सकते। ये होता है पैशन। और वही सचिन ने वही किया, पूरे पैशन और जुनून के साथ खेले। और क्या खेले उसके बाद तो जब से उनकी कप्तानी गई, उसके बाद से उन्होंने एक से बढ़कर एक लाजवाब ही नहीं, महान और महानतम पारियाँ खेली है। और ये जो अपने जन्म दिवस पर 25वें बर्थडे पे जो उन्होंने शारजाह में पारी खेली थी, शायद अगर आप रिकॉर्डिंग भी आज देखते हैं तो आपको गूज़बम्स आते हैं, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने वो मैच लाइव देखा होता, जो कि हम लोगों में से कई लोगों ने देखा है, कुछ बच्चे थे, कुछ बड़े थे, कुछ बूढ़े थे, तो वो जो पारी है इम्पैक्ट वाइज, बॉल बाय बॉल, वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और उस मैच में लगाया गया एक छक्का, जिस पे काफ़ी प्रसिद्ध कमेंट्री भी है, वो भी आप रिकॉर्डिंग में आज देख सकते हैं। तो ये बताता है कि इस खिलाड़ी ने एक बात बिल्कुल तय किया था कि मेरे साथ जो हुआ, क्योंकि वो कप्तानी सचिन की ख़राब थी ऐसा बहुत सारे एक्सपर्ट्स नहीं मानते हैं। टीम नहीं जीत रही थी, क्योंकि टीम बहुत ही साधारण टीम थी। उस समय की क्रिकेट टीम में बहुत ही एक ऑर्डिनरी प्लेइंग 11 थी। और उसके बाद भी जो सीनियर खिलाड़ी जिनका रोल होता है, उन्होंने अपना रोल उस वक्त तत्कालीन खिलाड़ियों ने निभाया नहीं। तो उसकी वजह से काफ़ी हम मैचेस हारे उनकी कप्तानी में, जीते हुए मैचेस हारे। तो बाद में कई लोगों को लगा था कि अब सचिन की कप्तानी गई है तो ये भी वही चीज़ करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये जो निस्वार्थ भाव है ना, ये जो सेल्फलेसनेस है कि मेरी कप्तानी नहीं है, कोई बात नहीं है, मेरी बिना किसी गलती के मेरा रिकॉर्ड ख़राब हुआ है, लोगों ने एक लांछन लगाया है कि इज़ नॉट ए गुड कैप्टन, जो कि बात गलत है। जिसकी जानकारी जिस खेल में सर्वश्रेष्ठ है, जो महानतम है उस खिलाड़ी का, उस खेल का, वो ख़राब कप्तान हो, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। अभी पिछले 2-3 साल में एक लेजेंड की एक रोड सेफ्टी सीरीज़ हो रही है, आप देख सकते हैं। 2 टूर्नामेंट्स हुए हैं, दोनों में केवल अपनी कप्तानी की वजह से ही उन्होंने अपने रिसोर्सेज को मार्शल करके जिताया है। आईपीएल में भी अगर आप समझते हैं कि सचिन के जाने के बाद मुंबई इंडियंस जीतने लगी उनकी टीम, तो आपको ये जानकारी नहीं कि जो नींव है, टीम का जो स्ट्रक्चर है, वो पहले 2-3 साल में बनाया था सचिन ने अपने बहुत प्रयास से। और 2010 में जो मुंबई इंडियंस हालांकि फाइनल हार गई वानखेड़े में, लेकिन पूरे टूर्नामेंट को जो डोमिनेट किया, उसमें सचिन का बहुत बड़ा हाथ। तो मैं यहाँ व्यक्तिगत गुणगान करने नहीं आया हूँ, क्योंकि सचिन के बारे में इतना बोला जा चुका है, इतना प्यार जो सचिन को मिला है, उतना शायद स्वतंत्र भारत में मुझे नहीं लगता कि किसी को भी मिला हो। कई लोगों ने अपने अपने तरीके से अपनी मार्केटिंग की है, लेकिन दोनों में फ़र्क है। सचिन के लिए लोग अपने प्यार से जाते थे उन्हें देखने, और उनके आउट होने के बाद स्टेडियम खाली हो जाते थे। और हमारी माताएं कहती थी अपने बच्चों को, अब सचिन आउट हो गया, अब पढ़ने चला जा। और हर बच्चा ब्लश करता था ये सुन के, जब माँ बाप कहते थे कि मेरा बेटा बड़ा होकर सचिन बनेगा। वो दौर ही कुछ और था। जब सचिन अच्छा खेलते थे, उस दिन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जो सरकारी अफसर है, आपका लोन क्लियर कर देते थे, आपकी फ़ाइल पे जल्दी जल्दी आपका वो हस्ताक्षर करके फ़ाइल पारित कर देते थे। एक अजीब सी खुशी होती थी लोगों में। ये खुशी जिस इंसान ने दी है, वो अमूल्य है, वो उसकी तुलना नहीं हो सकती। आज की कोई भी, चाहे वो फिल्म स्टार हो या कोई भी सुपरस्टार जो अपने आप को जो लोग कहते हैं, वो अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं। खुद की ब्रांडिंग करना, उसके बाद प्रसिद्ध होना, और लोगों का खुद स्वयं किसी व्यक्ति को चाहना और प्यार देना, प्यार ही नहीं, उन्माद जो सचिन के प्रति था, वो दोनों में बहुत फ़र्क है। सचिन जिस समय आउट होते थे, उसके 5-10 मिनट तक लोग एक अजीब सी शून्य में रहते थे। और वो जो फीलिंग है, उसे बयान नहीं किया जा सकता। वो दौर क्या था, एक पूरे एक बिलियन कंट्री को यूनाइट रखना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ ईस्ट डाउन साउथ एवरीवेयर। ऐसे तो पूरे विश्व में उनके प्रशंसक हैं, लेकिन पूरे भारत को केवल एक ऐसा मोमेंट आता था जब सभी अपने डिफरेंसेस भूलकर और चाहते थे कि ये खिलाड़ी अच्छा खेले तो आज का दिन हमारा अच्छा जाएगा।
तो ये एक अलग ही बात थी, मैं उस पे बोलना नहीं चाहता हूँ, कई बार बातें हो चुकी है उस पे और उनके रिटायर हुए 10 साल हो गए। अभी भी लगता है कि वो कल की बात है। लेकिन मैं बाकी सब चीज़ों पे आज चर्चा नहीं करूँगा। मैं इस एक ख़ास ट्रेट को मैं मानता हूँ कि ये एक ऐसा गुण है जो भारत में आने वाले समय में, अगर भारत के हर युवा ने इस गुण को आत्मसात किया, तो हम निश्चित रूप से, जैसा कि कहा जा रहा है हर जगह कि 2047 तक भारत एक बुलंदी पे होगा विश्व में। और एक जैसा कि अब्दुल कलाम साहब कहा करते थे कि विज़न 2020 जो हुआ नहीं, तो हम वो विज़न 2047 वो ज़रूर हम हासिल करेंगे। और भारत एक ऑल राउंड परफेक्ट एक डेवलप्ड सुपर पावर होगा। वो तभी होगा जब ये सेल्फलेसनेस आएगी। मैं क्या, मेरा क्या, मुझे क्या मिल रहा है, मेरी कप्तानी चली गई, मैं भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करूँगा और अपनी चालाकी से अपना रन बना लूँगा और टीम हारेगी, तो लोगों को पता चल जाएगा कि मेरी कप्तानी में ही टीम नहीं हार रही है, दूसरे की कप्तानी में भी हार रही है। नहीं, ये नहीं उन्होंने होने दिया और यही सेल्फलेसनेस, निस्वार्थ भाव दूसरों को भी सीखनी चाहिए। उन्होंने अपने दम पे एक से बढ़कर एक टूर्नामेंट जीता है। ऑस्ट्रेलिया जैसे जैसी टीम को मार्क वॉ, स्टीव वॉ, ग्लेन मैकग्रॉ, शेन वॉर्न, वे कई खिलाड़ी थे उसमें। गिलक्रिस्ट नए आए थे, यान एली, बहुत सारे प्लेयर थे उसमें, और ग्रेग ब्लेवेट, माइकल स्लेटर। तो उस टीम को अकेले पूरे 2-3 साल तक तो सचिन ने धूल चटाई है। और ये उन्होंने बिल्कुल ही एक उदाहरण पेश किया है, मिसाल पेश किया है। मुझे उस बात ने मेरा दिल जीता था। अन्यथा मैं बचपन में सचिन से ज़्यादा कुछ और खिलाड़ियों का प्रशंसक रहा था, लेकिन उस समय उस चीज़ ने मुझे बहुत प्रभावित किया कि ये बदला नहीं ले रहा है ये खिलाड़ी, और इसने अपनी जो इसके साथ हुआ, ये इसे साइड में इसने कभी अफेक्टेड नहीं होने दिया अपने माइंड को उस चीज़ से। और ये निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता करना चाह रहा है कि जो नया कप्तान बना है उसे मैं इस तरीके से प्रदर्शन को खेलूं ताकि वो भारत टूर्नामेंट जीते और उसका नाम हो। तो ये एक बहुत बहुत बड़ी बात है। मुझे ये बात सबसे अच्छी लगी थी सचिन की जी। एक तो ये बात की जब कप्तानी गई थी कि पैशन की बात जो मैंने कही कि आप मुझे कप्तानी से हटा सकते हैं, लेकिन जो मेरा पैशन है मुझे क्रिकेट खेलने से नहीं रोक सकते। ये बहुत बड़ी बात है। आप सोचिए कि कोई सिंगर ऐसा कहता है, ये वही बात है कि आप मुझे किसी इंडियन आइडल सिंगिंग कंपटीशन में आप मुझे हरा सकते हो, लेकिन मुझे गाने से कैसे रोक सकते हो? ये तो मेरा पैशन है, मैं गाऊँगा, मैं रियाज़ करूँगा, मेरी उपासना है, वो मुझसे कोई नहीं छीन सकता। कोई अगर कलाकार, कोई पेंटर ये कहे, ये वही बात है कि आप मेरी पेंटिंग नहीं खरीदोगे, ये आप कर सकते हो। आप कह सकते हो कि पेंटिंग ख़राब है, वो आपकी चॉइस है, लेकिन मुझे पेंटिंग करने से आप नहीं रोक सकते। आप ये कह सकते हो कि अ, जो जो मेरी ड्राइंग है, जो स्कल्पचर जो मैं बना रहा हूँ, जो मेरा आर्ट है, वो अच्छा नहीं है, ये आपकी चॉइस है, लेकिन आप मुझे उस आर्ट से नहीं रोक सकते। आप ये कह सकते हो कि मैं एक औसत दर्जे का साइंटिस्ट हूँ, लेकिन आप मुझे लैब में जाकर 20 घंटे प्रयोग करने से, अपना जुनून जीने से, अपना लाइफ जीने से नहीं रोक सकते। ये होता है पैशन, ये उन्होंने कहा था। और दूसरा, उसके बाद जो उन्होंने जिस तरह से अभूतपूर्व प्रदर्शन किया उस पूरे दौर में जब से उनकी कप्तानी गई, और रिकॉर्ड में तो दूसरे की कप्तानी में अज़हर की कप्तानी में आप देखें वो रिकॉर्ड रहेगा कि 5 टूर्नामेंट जीते हैं भारत ने। उसके बाद कभी नहीं जीता किसी साल इतने टूर्नामेंट्स। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को धूल चटाया और लगभग सभी को हराते गए उस साल। और ये बहुत बड़ी बात थी कि एक सेल्फलेसनेस क्या चीज़ होती है, निस्वार्थ भाव क्या चीज़ होता है, ये वहाँ से हमने सीखा। और कुछ लोग जो नए ज़माने के हैं, उन्होंने कहीं सुना इधर उधर से और कहते हैं कि मुंबई के सभी खिलाड़ी अपने लिए खेलते थे। कुछ लोग ये कहते हैं कि गावस्कर अपने लिए खेलते थे, सचिन अपने लिए खेलते थे। इन लोगों को ज़्यादा शायद क्रिकेट के बारे में या तो जानकारी नहीं है, या फिर इन्होंने बहुत लेट क्रिकेट देखना शुरू किया। इन्हें पता नहीं है कि ये किस खिलाड़ी के बारे में बोल रहे हैं। इस खेल का ही नहीं, ये मैं कहूँगा कि खेल जगत के टॉप 3 महानतम खिलाड़ियों में से एक 2013 में रिटायर हुआ था। इन्हें पता नहीं है कि उस इंसान ने किया क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या है नेशन पे। 2 चीज़ें सेंसेक्स को उठाती थी उस समय,
एक दिवाली और दूसरे सचिन का प्रदर्शन, 8 प्राइम मिनिस्टर के टर्म देखे हैं भारत ने सचिन के कार्यकाल में। पूरा बदल गया जब से वो आए और जब से गए। एक भारत ही बदल गया, एक तब का भारत और जब रिटायर कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने ही भारत बनाया, मैं ये कह रहा हूँ कि इस दौरान जितनी खुशियाँ दी उन्होंने, एक छोर से तमाम उतार चढ़ाव के बीच में भारत को एक खुशियाँ देने का काम किया, एक परमानेंट सप्लाई। और मैं तो ये कहूँगा कि आज के दिन जो 9:30 बजे 1998 में जो उनके बर्थडे में जो उन्होंने इनिंग्स खेली, वो एक तरह से इम्पैक्ट वाइज मानतम इनिंग्स आप कह सकते हैं। हालांकि कुछ लोग सेंचुरियन में भारत वर्सेस पाकिस्तान जो मैच हुआ था उसे मानते हैं। वो थोड़ा सा पैशन एंगल ज़्यादा है उसमें, क्योंकि महाशिवरात्रि का दिन था और उसमें वो सचिन ने वो पारी खेली थी और भारत जीता था। तो वो एक पैशन, एक अलग एंगल है, वो थोड़ा सा जोश है क्योंकि पाकिस्तान से मैच था। अदरवाइज़ आप अगर बॉल टू बॉल फर्स्ट बॉल से देख रहे थे तो आपको पता है कि वो जो दोनों इनिंग्स है 143 और 134 और एक में गलत आउट भी उन्हें दिया गया, वो वैसी इनिंग्स जो सेमीफाइनल और फाइनल, एक तरह का लिटरल सेमीफाइनल पहुंचने के लिए पिछला इनिंग खेला गया था और अभी फिर फाइनल में ये इनिंग खेली गई थी। सो वो 2 इनिंग्स शायद वनडे क्रिकेट में कभी नहीं खेली जाएगी, उस तरह की इनिंग्स। तो एनीवेज मैं ये वीडियो उनके गुणगान के लिए नहीं बनाया हूँ, उनकी तारीफ़ के लिए तो हज़ारों, आपको लाखों वीडियो मिल जाएंगे, करोड़ों अभी तक उन पे आपको हिट्स गूगल पे आप सर्च करेंगे तो आपको पेजेस दिखेंगे। मैं ये वीडियो केवल इसलिए बनाया हूँ कि ये गुण उनसे ज़रूर हम सभी को सीखना चाहिए कि उन्होंने जो किया, जिस बात ने मुझे प्रभावित किया था तब, और उसके बाद से मैं हर किसी को भूल कर केवल उनका सबसे बड़ा दीवाना हो गया। उसके पहले मैं उतना उन्हें पसंद नहीं करता था, कई और खिलाड़ी थे, मैं नाम नहीं लूँगा, उन्हें ज़्यादा पसंद करता था। लेकिन तब से मुझे लगा कि यार ये आदमी ये सेल्फलेस है, ये कमाल का आदमी है और इसने जो किया है ऐसा होना चाहिए। क्योंकि 2 तरह के लोग, जैसे मैंने आपको कहा, दुनिया में होते हैं। एक मेरे साथ जो हुआ वही मैं दूसरे के साथ करूँगा, मेरे साथ भी गलत हुआ था। और दूसरे लोग होते हैं कि जो मेरे साथ हुआ ना, वो मैं दूसरे के साथ नहीं करूँगा, दूसरे की ज़िंदगी अच्छा करके उसे दूंगा और दूसरे की लाइफ अच्छी हो, इसके लिए जो भी मैं कर सकता हूँ मैं प्रयत्न करूँगा।